जय भीम नमो बुद्धाय। मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। इस वक्त मैं बेजनबाग मैदान में हूँ और बेजनबाग मैदान में 1 अक्टूबर को धम्म दीक्षा समारोह है, उसका आयोजन किया गया है। देख सकते हैं ये भव्य दिव्य ऐसी ये टेंट लगाया गया है। बारिश का माहौल नागपुर शहर में है और बारिश का माहौल रहने के कारण जो लाखों की तादाद में यहाँ पर जो बौद्ध अनुयायी आएंगी उनकी सुरक्षा की दृष्टिकोण से यहाँ पे ये बारिश से बचने के लिए ये टेंट लगाया गया है। ये देख सकते हैं ये टेंट है और इस बेजनबाग मैदान में जो आयोजन जिसने किया है वो भीम सेना की ओर से यह आयोजन किया गया है। भीम सेना के जो श्रीधर साल्वे जी है और प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है हर्ष बोधी महास्थवीर, उन्होंने इसका आयोजन किया है। श्रीधर साल्वे जी हमारे साथ में हैं। 1 अक्टूबर को जो बौद्ध धम्म का समारोह यहाँ पे रखा गया है, धम्म दीक्षा समारोह जो रखा गया है, क्या बताना चाहोगे आप? ये जो धम्म दीक्षा कार्यक्रम है ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम कम से कम इसमें 5 लाख लोग आने की संभावना है, पर बारिश की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि लाखों की संख्या तो भी यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो लाखों की संख्या भी अगर यहाँ आती है तो हमने यहाँ पर वाटरप्रूफ टेंट लगाया है और यहाँ पर कारपेट भी बिछाया जाएगा ताकि पूरे ग्राउंड में, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर कुछ कुर्सी भी बैठेंगे, कुछ नीचे भी बैठने वाले। इसका आयोजन जो है 1 अक्टूबर को किया गया है ना? हाँ, इसका आयोजन 1 अक्टूबर को किया गया है। 12 बजे यहाँ पर सुप्रसिद्ध गीतकार जो विष्णु शिंदे जी है वो यहाँ पर आएंगे। प्रबोधन का कार्यक्रम है उनका। 5 बजे हम बौद्ध धम्म की दीक्षा का कार्यक्रम होगा। बनते हर्ष बोधी महास्थवीर, उनके हाथों से हम यहाँ पर 22 प्रतिज्ञा दी जाएंगी और यहाँ पर विशाल ऐतिहासिक धम्म दीक्षा कार्यक्रम होगा। ये जो वाटरप्रूफ किया गया है, ये जो टेंट है पूरा वाटरप्रूफ दिख रहा है। ये धम्म मंच कितने बाय कितने का बनाया आपने? ये हमने 30 बाय 50 का धम्म मंच है और यहाँ पर बड़ा बैनर रहेगा। LED भी हो सकती है। बारिश अगर नहीं होगी तो हम लोग पूरे ग्राउंड में LED भी लगाने वाले। पीछे पूरी ये साइडिंग है ना, ये पूरी पंचशील की होगी। ये स्टेज भी पूरा पंचशील के कपड़े से होगा और यहाँ जितना भी आप लोगों को ये जो दिख रही है ना बाउंड्री, सब बाउंड्री पे ना पंचशील के और भीमसेना के झंडे होंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम भीमसेना के नेतृत्व पे हो रहा है और भीमसेना का उद्देश्य है प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना। तो प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है तो बौद्ध धम्म की दीक्षा का कार्यक्रम होना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पर प्रबुद्ध भारत का निर्माण करने के लिए ही ये संगठन की स्थापना हुई है। ये पहली राजनीति पार्टी है जो प्रबुद्ध भारत बनाने का उन्होंने संकल्प किया है। बाकी जो राजनीति पार्टी है, हो सकता है कि उन्हें राजनीति ही करनी है, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं बुद्धिज्म की बात करूंगा, अगर 22 प्रतिज्ञा मैं अपने प्लेटफॉर्म से दूंगा तो बाकी दूसरे समाज के लोग नाराज हो जाएंगे, वो मेरे संगठन में नहीं जोड़ेंगे। तो इन्हें अपने संगठन की पड़ी फिक्र है। हमें अपने संगठन की कोई फिक्र नहीं है। हमें तो लोगों को बुद्धिस्ट बनाना है। हमें वो फिक्र है कि ज्यादा से ज्यादा हम कैसे लोगों को बनाए। साल्वे जी, आप ये धम्म मंच के पास आइए ना थोड़ा, क्योंकि धम्म मंच आपने काफी बड़ा बनाया है और यहाँ पर ही मैं बताना चाहूंगा ये धम्म मंच की तरफ ले लो। यही वो धम्म मंच है जहाँ पर 1 अक्टूबर को जो है करीब 1 लाख के करीब जो लोग जो है वो बौद्ध धम्म की दीक्षा लेने वाले। बराबर है? बराबर है। इसके पहले भी ऐसी कार्यक्रम हुआ है? इसके पहले भी देखो, भीमसेना का उद्देश्य पहला और अंतिम है कि प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना। आपको पता होगा या भीमसेना के और भीमसेना की तरफ से हमने 2015-16 में इंदौरा मैदान में 1 लाख लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी थी। उसके बाद हमने 2017 में हमने दिल्ली में रामलीला मैदान में 1 लाख लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। चंडीगढ़ में, उत्तर प्रदेश में दी। तो हमारा संगठन का उद्देश्य ही है कि प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना। तो प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना तो कैसा निर्माण करना, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा देके बुद्धिज्म में लाना। ये हमारा पहला ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारी संख्या बढ़ाना। जब हमारी संख्या बढ़ेंगी इस देश में, अगर हम 10% हो जाते हैं, 10% का भी अगर हम लोगों ने नेतृत्व किए तो 10% कितने हो जाते हैं? 1.40 करोड़ के, यानी 140 करोड़ के 10% अगर देखा जाए तो वो 14 करोड़ होते हैं। तो हम वो 10% का नेतृत्व करना चाहते हैं, 14 करोड़ होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर 50% भी लोग हम लोगों के साथ जोड़ते हैं तो 7 करोड़ लोग हो जाएंगे और 7 करोड़ लोगों को लेके अगर हम लोगों ने धर्मांतर का कार्यक्रम किया तो ये एक इतिहास हो जाएगा। तो इस वजह से हमने 2030 को, अच्छे से सुनो मेरी बात, कि 2030 को हम लोग 10 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ लोगों को हम लोग बौद्ध धम्म की दीक्षा देने वाले हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम हम लोग करने आते हैं। उसके पहले जो हमारे पास में 5 साल है, 5 साल में हम सभी राज्यों में जाके बौद्ध धम्म की दीक्षा का कार्यक्रम करेंगे और मन से यही ऐलान करेंगे कि भीमसेना की तरफ से प्रबुद्ध भारत का निर्माण होने वाला है और 10 करोड़ लोग 2030 में बौद्ध धम्म की दीक्षा लेंगे। बाबा साहब का जो सपना था कि प्रबुद्ध भारत करना है, हमें ये भारत देश जो है वो बौद्ध में करना है,
उसी मार्ग पे भीमसेना चल रही है। वही कारवा है हमारा। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की जब दीक्षा दी थी तो बाबा साहब ने यही बोला था कि मुझे प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है, तो हम उसी कारवा को आगे लेके जा रहे हैं। हमारा कोई खुद व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है और वही व्यक्तिगत ये विचार नहीं है, ये बाबा साहब की विचारधारा है, उसको हम लोग सिर्फ आगे लेके जाए। रहा सवाल अभी राजनीति का, जो आपने सवाल पूछा है, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है कोई बड़े पार्टी का भी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ उन लोगों को, उन लोगों ने मंच पे आके सिर्फ 22 प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, मुंह से बोलनी चाहिए, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी पूजा नहीं करूंगा और उसको कभी भगवान नहीं मानूंगा, उसी दिन मैं उनके साथ जुड़ जाऊंगा। ये मेरा चैलेंज है सभी लोगों को। जितने भी नीले झंडे की पार्टी है, जितने भी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने बैनर पे एक कार्यक्रम लगाना चाहिए धम्म दीक्षा का। मैं उन लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ। देखो, ये मैं होश आवाज में बोल रहा हूँ और मेरा चैलेंज वो लोगों ने स्वीकारना चाहिए। तुम एक मंच लगाओ अपने पार्टी के नाम से और बोल दो कि मैं प्रबुद्ध भारत हमें बनाना है और हम 22 प्रतिज्ञा उनके अध्यक्ष ने बोलना चाहिए। जिस दिन वो बोलेंगे मैं उस दिन उनके साथ में मिलकर काम करूंगा। ठीक है, आपने तो कहा, ये बात तो सही है कि सभी जो अंबेडकर विचारधारा की जो पार्टियां है वो इकट्ठा आके प्रबुद्ध भारत की बात करना चाहिए। अभी सिर्फ मात्र और मात्र भीमसेना ही प्रबुद्ध भारत की बात कर रही है। देखो, इनको भी एक साथ लाने के लिए कुछ प्रयास क्यों नहीं करते? नहीं, मुझे देखो, प्रयास करना, इनके पीछे प्रयास करना, एनर्जी वेस्ट करना, वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैं उतनी एनर्जी अपने समाज के लिए करूंगा, लोगों को बुद्धिस्ट बनाने के लिए करूंगा। मैं लाख लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि कई लोगों ने मुझे बोले कि भीमसेना एक ऐसी संगठन है कि पूरे देश को ये प्रबुद्ध भारत के लिए इतने बड़े बड़े बुद्धिज्म के कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ, तो जो कार्यक्रम हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, तो अरेंजमेंट करने के लिए इसमें आर्थिक की बहुत बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है ना। संगठन को आर्थिक व्यवस्था होगी तो ही लाखों लोगों के कार्यक्रम होंगे। अब 6.5 लाख रुपए का हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है यहाँ की, है ना। और बाकी प्रचार, डिजिटल मार्केटिंग, बाकी अन्य और भी चीज़ होती है कि जो प्रोग्राम को खड़े करना होता है। तो एक प्रोग्राम को खड़े करने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। लोगों को लगता है कि वो प्रोग्राम है, हाँ हो गया चले गया, पर तुम इतना पैसा इकट्ठा करके बता दो मुझे। इतना पैसा इकट्ठा करने के लिए हमें 3 महीने लगते हैं। 3 महीने पहले से इसकी चेकआउट होता है, प्लानिंग होती है, कैसा प्लानिंग करना, क्या कहाँ कौन खड़ा रहेगा, कहाँ से फंडिंग आना चाहिए, किधर टेंट होना चाहिए, ये सब चीज़ होती है। और इसमें हम लोगों को, सब लोगों को मेहनत करना पड़ता है। हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, देखो आपके सामने खड़े सभी लोग हैं यहाँ पर, सभी कार्यकर्ता लोग मेहनत करते हैं, दिन रात एक मेरे साथ रहते हैं, दिन रात वो लोग काम करते हैं। तो ये मेहनत का काम है। प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना, टेंट डालना का कोई छोटी बात नहीं है। मैं उन्हीं लोगों से बताना चाहता हूँ कि प्रबुद्ध भारत जो मिशन है, ये आसमान को छूने वाला इस मिशन है और हम इस मिशन को पूरा करना चाहें और इस मिशन को हम पूरा करके दिखाएंगे भीमसेना, क्योंकि हमें अपने आप पे विश्वास है। आपने 2030 बोले, 2030 को 10 करोड़ लोगों को देने वाला हूँ। ये मेरा बौद्ध धम्म की दीक्षा। इस साल जो है कौन सा समाज यहाँ पर आने की संभावना है? यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है, ओबीसी समाज यहाँ पर आने वाला है। अदर बैकवर्ड समाज जो ओबीसी समाज ज्यादा है, गढ़चिरौली का कुछ समाज यहाँ पर, जैसा एसटी समाज है, आदिवासी लोग हैं, उनको भी बुद्ध धम्म में वो लोग ने मुझे बोला कि हमें भी लेना है, बुद्धिज्म लेना है। तो कई लोगों से मुझे फोन आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप पे इसमें लोग मुझे आधार कार्ड भेजते हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्म है वो डिजिटल वो जा रहा है, एफिडेविट वाला जो फॉर्म है वो ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन के माध्यम से अभी तक तो मुझे लगता है कि हजारों के ऊपर में चले गए होंगे, उनके फॉर्म आ रहे भर भर के। फिर यहाँ पर भी स्टॉल रहेगा, स्टॉल में सब लोग बैठे रहेंगे, वो फॉर्म भरेंगे, सब प्लानिंग है, उस आधार से हमारा काम होगा। तो ये थे हमारे साथ में श्रीधर साल्वे जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना कीमती समय हमारे साथ में हमारे चैनल के लिए दिए आपने। मैं बताना चाहूँगा कि 1 अक्टूबर को इस बेजनबाग मैदान में करीब करीब 1 लाख जो लोग हैं वो बौद्ध धम्म की दीक्षा लेने वाले हैं। और भीमसेना के जो प्रवक्ता है भदंत हर्षबोधि महास्तवीर और भीमसेना के जो सर्वे सर्वो है श्रीधर साल्वे जी, इनके नेतृत्व में ये धम्म 16 का आयोजन यहाँ पे किया गया है, धम्म समारोह का आयोजन यहाँ पे किया है। बौद्ध धम्म की दीक्षा लेकर वो अपने गांव जाएंगे। यहाँ पे जो बौद्ध धम्म की दीक्षा लोग लेने वाले वो अपने गांव जाएंगे और वहां पे बताएंगे कि प्रबुद्ध भारत हमें करना है, चलो बुद्ध की ओर। मैं एक बार और आपको ये धम्म मंच दिखाना चाहूंगा, ये धम्म मंच दिखाइए। और ये वाटर प्रूफ है सब,
ऊपर दिखाइए, ये सब वाटर प्रूफ का ये पेंडाल है। ये टेंट जो है ये सब वाटर प्रूफ है, क्योंकि नागपुर शहर में काफ़ी बारिश है और संभावना है कि 1 अक्टूबर को भी जब धम्म दीक्षा समारोह रहेगा तब भी बारिश आने की संभावना है। तो इसीलिए इसी को देखते हुए ये जो बेजनबाग मैदान है, यहाँ पे जो धम्म दीक्षा का समारोह होने वाला है, यहाँ पर वाटर प्रूफ ये टेंट भीमसेना की ओर से बनाया गया है। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।